रमेश चंद्र शुक्ला उन व्यक्तियों में से थे, उनसे ज़्यादा जो नहीं थे, लेकिन गुरुदेव उन पर एक आध्यात्मिक ढंग का उनका वो करते थे। जैसे वो सुना है कि गुरुदेव ने वहाँ पंजाब में लुधियाना में एक वो हुई थी जहाँ उन्हें लाइट ऑफ इंडिया उपाधि मिली थी, जहाँ वो सोने की छड़ी मिली थी, वो गायत्री विषय पे ही कोई होता थी, तो उन्हें रमेश चंद्र शुक्ला को भेज दिया। तो उन्होंने कहा वो तो मैं दे रहा हूँ साहब, लेकिन एक दिन के लिए आप आ जाओ। तो वहाँ के जो गृह मंत्री वो भी आए थे, तो जाते ही गुरुदेव बोले, उन्हें टाइम 20-25 ही मिनट का था, लेकिन उसी में उन्होंने जो किया तो वो लौट के आए, तो उनने वो उसका किया, वो सब किया, और तो पूरे सम्मान से क्या रखना, वो छड़ी पड़ी कहाँ गई पता ही नहीं, सोने की मूर्ति छड़ी थी, मैं तो देखी थी उसे, सम्मान से नहीं। तो वो वहाँ ऐसे उसमें ये बिरला जी जो थे, घनश्याम दास जी, वो बड़े आध्यात्मिक प्रकृति के व्यक्ति थे, अच्छे संत थे। वो कभी अगर मथुरा आते थे तो पहले थे वहाँ बिरला मंदिर बन रहा था, तो आते ही रहते थे, बिरला ट्रस्ट उन्हीं का था। तो वो आते तो कहते देखो आचार्य जी वहाँ हैं, तभी आऊँ, कभी दौरे में बाहर निकल जाए तो वहाँ मथुरा हूँ, आचार्य जी से नहीं मिलूँ तो फिर मेरा वो नहीं होगा। तो वो आते थे और उनका ये तो हमेशा आके कहते थे, वहाँ उस समय तब वो उनका जो विद्यालय सारा साइड है वो बन गया था, उसमें प्लास्टर नहीं था, धीरे कराएंगे धीरे धीरे। तो वो अक्सर कहते थे, आचार्य जी कभी मेरे लायक सेवा हो तो बताना, बिरला मंदिर बन रहा था, ये कहें, वो चाहते थे कि ये कहें। तो हम कहें उन्हें, ठीक है, अरे आप आते हो बाबूजी, वो ने पंडित जी कहते थे, वो ने बाबूजी कहते थे, अरे आप आते हो, आपका इसमें और क्या चाहिए। एक दिन बोले, नहीं ऐसा है कि भगवान का दिया हमारे पास कुछ है, तो हमारे तो आपको पक्का भरोसा है भगवान का दिया हुआ है। वो जिनके आध्यात्मिक थे, भगवान पर भरोसा भी करते, तो उन्होंने बड़ा रहस्यात्मक व्यंग किया। तो आपकी जितनी भगवान से पहचान है उससे ज़्यादा हमारी पहचान है, आपके थ्रू क्यों ने, फिर हम सीधे ही ले लेंगे ना, जब भगवान ने कहीं दिया है कहीं और का होता तो हम सोचते। ये कह कर के उन्होंने कर दिया, तो कहते भाई ऐसा ब्राह्मण मैंने देखा कैसे करने का, तो वो कभी बुलाते थे अपने यहाँ, लेकिन ने कहा वहाँ आइए अपना जाके। और वो भी त्यागी वैसे पुरुष थे, ब्राह्मण जी, और उनका भी था, मतलब अपना कम से कम में, बिरला उसको क्या दें। गोरे को ले गए तो उन्होंने बताया वहाँ आइए ठहरिए सोने का, तो उसके साथ रमेश चंद्र शुक्ला गए थे। तो वहाँ उन्होंने जब उनसे कहा आध्यात्मिक, वो फिर वो ये क्या नाम करके घनश्याम दास भी आ गए, उनके तमाम थे, तो रात को बैठे तो उन्होंने प्रश्न किए, गुरुदेव ने सब उनका समाधान करते गए। बोले ये कहते हैं कि साहब वो लोग अपने शक्ति से, सिद्धियों से धातु भी बदलते, बोले कुछ नहीं, वो तो तमाशा होता है, इसमें क्या रहा। तो बोले तो कैसे कोई दिखाएं, बोले कर लो। तो उन्होंने एक तांबे का पत्र मंगाया, बोले किसी से ढक दो इसे, वहीं दूर रखवा दिया, पास भी नहीं गया। पथोड़ी बोले उठा तो वो सोने का हो गया। बोले बस अब आज की बात समाप्त है। अब वो रात भर पकाते रहे, अब ऐसा वो मिल गया है, तांबा इकट्ठा करके सोना बनवाएंगे उससे, जो करके गुरुदेव सो गए। सवेरे उठे तो जैसे ही जुगल किशोर जी आए, बोले वो शाम को जो सोने का पात्र मंगाया था ना, वो बुलाओ। बोले क्यों। बोले वो जमुना मैया से उधार मांगा था ना, वापस करना है ना, उतना सोना। अब वो तो उसमें थे, बोले ना को दीजिए। तो उन्होंने कहा कि अब ये तो प्रतीक रहने दीजिए, आप इसी वज़न का सोना ले लीजिए, वो चौकर का। उन्हें ये मंजूर कर दिया, तो उतना को दिया, और सोने को उन्हें कुचलवा करके अपने सामने यमुना जी में रखवा दिया। तो प्रकृति से लिया था, प्रकृति को पूर्ति नहीं करना, हम संत कभी प्रकृति में विक्षेप नहीं करना, बता दिया कि हो सकता है तुम्हारा। तो ये उनके ये भी उनके सामने हुआ था शुक्ला जी के। तो ऐसे उनके पास तमाम तरह के हैं, कभी और वो बताऊँगा। तो ये पहले शुरू में है, वो मस्तीचक उनका स्थान है, तो यहाँ वो रहते हैं, उसी के पास उन्होंने बताया। बोले हमें पता तो था कि आचार्य जी नाम के कोई व्यक्ति मथुरा में अच्छे हैं, संत हैं, गायत्री जब भी करता, लेकिन इनके बारे में कुछ ज़्यादा गहराई से पता नहीं था। तो वो एक बाबा जी रहते थे वहाँ पर, उनका नाम है, अब तो उनके कैंपस में शामिल हो गया है, वहाँ नाम कर रहा है कौन नाम थे। तो वो स्वामी जी आए, बोले देखो भैया, अब हमारे जितने चेले आए कुछ दिन रहते हैं, भग जाते हैं, अब पड़ोसी के नाते को परिवार तुम ही लोग हो, अब मेरा अंत समय निकट आ रहा है, इसके आसपास मुझे लकवा लग जाता है, और इस टाइम के आसपास मैं चला जाऊँगा। तो भाई तुम लोगों का सहारा ने कहता है बाबा जी,
बोले एक काम कृपा तुम कर दो तो मेरा उद्धार हो जाएगा। तो हो जाऊँगा, लेकिन यहाँ से उद्धार नहीं होगा। क्या? बोले वो जो मथुरा वाले आचार्य जी हैं ना, अगर वो यहाँ आएँ और मेरे इस कक्ष में जिसमें मैं रहता हूँ यहाँ बैठ कर के 1 घंटे वो बैठ जाएं तो मेरी मुक्ति हो जाए। और हाँ, उसके पहले कि 5 साल तक आप मेरे निमित्त 1.25 लाख का अनुष्ठान करो। किसी भी महीने में 1.25 लाख का जो होता है, बोले आप 5 अनुष्ठान कर दो 5 साल में, और उसके बाद आचार्य जी यहाँ बैठ जाएं तो मेरी मुक्ति हो जाएगी। तो उन्होंने कहा ठीक है, लेकिन जब वो उसी को वो उन्हें हाँ कर दिया पड़ोसी के न शिष्टाचार। अब जब उसी तिथि के आसपास वो उनको लगवा लगा, उसी इतिहास में शरीर छोड़ने का, यार भाई पंडित में कुछ दम कुछ था बाबा, चलो करता हूँ। 1 साल किया, 2 साल किया, फिर बोले मैं पढ़े किसी पंडित से करवा देते हैं अनुष्ठान, समय बहुत लगता है। ये मन में आया, वो सब पूरा होने वाला था, और गुरुदेव को एक पत्र लिखा कि आचार्य जी ऐसा है, वो एक यहाँ पर बसंत थे, तो वहाँ नहीं वो कुछ नहीं, उनके बारे में कुछ नहीं लिखा। मैं ऐसा चाहता हूँ कि यहाँ मैं यज्ञ करूँ और आप आएँ तो किसी का भला हो जाएगा। तो गुरुदेव का पत्र आया, वादा तो 5 साल का है, अभी तो 2 ही साल हुए हैं, और ये किसी और से कराने का नहीं है, तुम्हें ही अपने शरीर से करना है, किसी से भी कराने का नहीं है। उसका जिसका भला करना चाहते हो उसका भला तो अपना तुम ही करो। तो उसके बाद कहना तो पंडित शुक्ला जी ने 5 साल तक 1.25 लाख की वो एक अनुष्ठान किए। फिर गुरुदेव को बुलाया तो वो आए, तो जान करके, अब ये तो नहीं बताता, उसने कहा कि मेरे कक्ष में, बोले यहीं रुक जाऊँगा कहीं, तो उन्होंने कहा नहीं, हमने इंतजाम कर दिया, मास्टर साहब के यहाँ रुकोगे, यहाँ लेटरिन वेटरिन की। बोले मैं तो कर लेता हूँ। वो नहीं, मैंने कर दिया इंतजाम। ठीक, वहाँ जाके रुक गए। दूसरे दिन तीसरे दिन आए, यज्ञ होता है 4-5 दिन का, और वहाँ होता है रमेश, हाँ मैं इस कमरे में बैठूँ, जिसका उसने कहा था कि इसमें बैठ, और तुम दरवाजे पे बैठ जाओ, किसी को आने मत देना। उन्हीं ने सुनाया मुझे, वहाँ मथुरा में कभी नहीं। अभी बाद में जब उनसे मिला, मैंने तो कभी ना पूछा, किसी ने पूछा तो आप कैसे जुड़े, तो उन्होंने वो बात फिर बताई। तो हमने कहा ठीक है सर, बैठे, बैठ गए, 1 घंटे 1.25 घंटे बैठे, फिर बाहर निकले, बोले रमेश अब तुम जा करके बैठ जाओ थोड़ी देर। तो मैं अंदर गया तो वही जो बाबा जी दिव्य वेश में वो प्रकट हो गए। बोले आपने बड़ी कृपा की, आपने मेरे लिए अनुष्ठान किया, आचार्य जी को बुलाया, अब देखिए मेरा उद्धार, अब मैं दिव्य देह को प्राप्त हो गया हूँ। और मैंने उनसे आज्ञा ली थी कि आप कहो तो जिसने ये किया उसको मैं धन्यवाद दे दूँ, तो उन्होंने कहा दे दो, उन्होंने भेजा है, मैं आपको धन्यवाद दे दूँ। तब उन्होंने बोले, तब मैंने समझा कि ये आदमी उद्धार कर सकता है, कौन सी शक्ति हो सकती है ऐसी। तो वहाँ से उनका तो वो तो ईश्वर स्वरूप मानते थे। उन्हीं ने सुनाया, बोले एक दफ़े गुरुदेव बोले कि रमेश आज मैं तो शाम को नहीं, दोपहर में नहीं आऊँगा, कोई किसी से मुझे मिलने जाना है ऋषिकेश। ऋषिकेश कह रहा तो वृंदावन, थोड़ा वृंदावन। तो उनके मन में आया कि ईश्वर रूप है, ये किससे मिलने जा रहे हैं, किसी को मिलना तो इनसे मिलने आता। तो वो गए, गुरुदेव ने रिक्शा किया, वो चले, और मैंने एक रिक्शे को पकड़ा के इसके पीछे सेफ डिस्टेंस के साथ, देखे नहीं चलते रहो। वो चले तो वो गलियों में होते हुए तो देवरहा बाबा आए हुए थे, वो नदी के किनारे मचान बना के रहते थे, और वैसी बांस बल्ली से घेर देते थे। वो उनका टेम्पररी आश्रम हो जाता, जहाँ रहते थे उनका यही होता। आयु उनकी 100 से ऊपर थी। तो चलते चलते वो गुरुदेव वहाँ पहुँचे, और वो जब वहाँ पहुँचे हैं तो देवरहा बाबा अपने उसके वहाँ बाहर के गेट पे ही खड़े हुए, छोटी बल्ली का बना के जो बनाते थे। गुरुदेव गए, रिक्शे से उतरे, दोनों में थोड़ी देर को नमस्कार किया, थोड़ी देर वार्ता हुई। तो गुरुदेव रिश्ता ने कहा, अरे भाई देवरहा बाबा मिलने से आए हैं तो कहीं जाते हैं, ठीक है अच्छा है चलो। उनको कुछ पता नहीं, गुरुदेव चले जाएँ तो मैं भी दर्शन कर लूँ संत के। गुरुदेव गए और वो गए, और उनको प्रणाम किया, और देवरहा बाबा ने आँखें कर रही। गुरु का पीछा करता है, गुरु का भेद लेने की कोशिश करता है, तमाशा करता है, शर्म नहीं आती थी। ये क्या तमाशा हो गया, छोटी पड़ने लगी, मैं तो आया था और बुला ला के हो गया। साहब कोई पीछा करने का नहीं था, वो तो मैंने दिव्य रूप में मानता हूँ। मैंने कहा ये किससे मिलने जा रहे हैं, तो मेरा समाधान हो गया आपसे।
तो शांत। बोले बेटा तुझ पर उनकी विशेष कृपा है, नहीं तो ऐसी गलतियाँ क्षमा नहीं की जाती। फिर बोले असल में बेटा ऐसा है कि इनका दिव्य रूप में समझता और मेरा मन मिलने के लिए व्याकुल हो रहा था। अब मैं जाता मिलने तो मैं तो कहीं जाता नहीं, देवर हवा मिलने गए हैं तो इनकी जो है वो स्वरूप खुल जाता, फिर इनका काम बिगड़ता। ये तो अपने को छिपा के काम कर रहे हैं ना, तो इनको विघ्न भी नहीं करना, मैं चला भी जाता। लेकिन देवर हवा तो कहीं वहाँ कहाँ गए हैं, लोग घेर लेते, सारा तंत्र बिगड़ जाता। तो मैंने इनसे निवेदन किया था मानसिक कि मैं आऊँगा तो आपका काम बिगड़ जाएगा, आप स्वयं कृपा करके दर्शन दे जाओ। तो ये मेरी प्रार्थना मान करके आए थे, मुझे दर्शन दे के चले। तो तब मुझे समझ में आया वो ये क्या चीज़ है गुरुदेव। वहाँ से और देवर बाबा का फिर यही रहा, उनका ये प्रसंग है। उसके बाद मैंने सुना था कि संत लोग हैं, अच्छा वो कहते रहते, जब भी कहते थे। लेकिन देवर बाबा के ख़ास IAS ऑफिसर, तो सुना होगा उन्होंने गुरुदेव के 2 जून को उन्होंने बोला 20 के आसपास उन्होंने शरीर छोड़ दिया देवर बाबा। तो वो जो आए तो वहाँ उनके साथ जूनियर ऑफिसर भी वहाँ के थे, तो वो कहीं और पोस्टेड लेकिन आए थे। तो पूछने लगे फिर गुरु के साहब बाबा जी के बारे में, बोले आपने शरीर कब छोड़ा महाराज जी ने? हमने कहा 2 जून को। बोले हाँ तभी महाराज के। तो उन्होंने बताया मैं देवर बाबा का शिष्य हूँ। हमने कहा अच्छा, उनके तो गुरुदेव के अच्छे संबंध है। उनने फिर वो रहस्य की बात कही। बोले गुरुदेव साहब के, वो बोले हम अंत समय हम यहाँ आए तो वो कहने लगते थे अब रहना नहीं है, अब रह के क्या कर। वो जो बोलते थे पुरविया बोला आपने, अरे महाराज अभी रहो, लोगों को आपकी ज़रूरत है, आप क्या कहते हैं? अरे अब रह के क्या करब, आत्मा तो चली गई, और ये चाम रख के क्या करब? उनकी ढीली चमड़ी थी, और ये चाम रख के क्या करब, आत्मा तो चली गई। कि महाराज समझ नहीं है क्या चाम आत्मा? अरे वो श्री राम नहीं रहे ना। और उन्हें फिर वो 20 दिन के अंदर शरीर छोड़ दिया। अरे हमने क्या अंदर का लगाव था बाप, देखने में पता नहीं पड़ता है। सब दूर दूर अपने गुरुदेव संतों में 2-4 का नाम लेते थे कि ये सही संत हैं, ऐसा तब पता पड़ा कि ये अंदर का उनका पता नहीं किससे किससे कैसा क्या संबंध होता है। अपने कौन कौन आ जाते थे, किस किस रूप में दीक्षा दे के चले जाते थे। वो बिल्कुल तंत्र साधना वाले वो वहाँ है, वो वहाँ उसके पास है भद्रकाली पीठम, वहाँ के वो थे तो संत थे। वो एक दिन आते थे, बात करके चले जाते थे। एक दिन गुरुदेव आए तो आए तो गुरुदेव बोले वीरेश्वर वो यहाँ वो पंचपात्र वगैरह दे तो स्वामी जी की दीक्षा करना है, अब जाओ। और उन्हें क्या दीक्षा दी, उनको दीक्षा बताता नहीं। तो उनके पास हर तरह की चीज़ थी जैसे वो करते थे। तो वो मैंने बताया कि शुक्ला जी का मतलब इतना तरह का उनका अनुभव था। तो वो उसमें पता नहीं, बाद में सब पता पड़ा